अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी आप लोगों के सामने जो इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि बहुत से लोग इस बात की क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि जी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से या जो नेशनल एमडी कैट कल हुआ है उसका जो रिज़ल्ट है वो कब अनाउंस किया जाएगा और रिज़ल्ट कब अनाउंस हो रहा है। पहले ही बात क्वेश्चन दो जिन में आते हैं। एक तो ये कि जिनका टेस्ट कोविड पॉजिटिव था, मतलब जिनका टेस्ट कोरोना का पॉजिटिव आ रहा था, उन लोगों का जो टेस्ट है वो 13 को हो रहा है, मतलब 13 दिसंबर को हो रहा है। क्या हमारा रिजल्ट उनके साथ कंपाइल हो के आएगा या अलग अलग से आएगा? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा रिजल्ट अलग अलग आ रहा है तो क्या मेरिट भी अलग अलग बनेगा, और अगर रिजल्ट इकट्ठा आ रहा है तो क्या मेरिट भी इकट्ठा ही बनेगा? तो इस चीज़ के जवाब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पीएमसी की तरफ से जो सबसे पहला जवाब है वो यही है कि जनाब अगर हम ये बात करें कि पीएमसी की तरफ से जो भी रिज़ल्ट की डेट है वो ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। और रही बात 13 दिसंबर के टेस्ट के रिज़ल्ट की, उसके बारे में फ़िलहाल किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन या किसी किस्म की कोई न्यूज़ अभी तक तो नहीं आई, और जब तक नहीं आई उससे पहले कोई भी बात कर देना वो एक बेवकूफ़ों वाली बात होगी। और दूसरी ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चाहूँ कि जो मेरिट है, जहाँ तक मेरी ओपिनियन या जहाँ तक मुझे लगता है या मेरी प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट तो कंपाइल होकर ही बनेगा, लाइक इकट्ठा मेरिट ही बनेगा। कि दोनों ये नहीं होगा कि जी 13 दिसंबर का जो टेस्ट था उसका मेरिट अलग से बन रहा है और आपका मेरिट अलग से बन रहा है। जैसे कि कल आप लोगों ने टेस्ट की नोयत को भी देखा होगा, कुछ बच्चों के ये कमेंट्स थे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। देखो भाई, ये नेशनल एमडी कैट था। नेशनल एमडी कैट में फेडरल के बच्चे भी आते हैं, केपीके के बच्चे भी आएंगे, पंजाब के भी आएंगे, बलूचिस्तान के भी आएंगे, सब प्रोविंसेस के बच्चे आएंगे। अगर आपकी बुक में कोई चीज़ मेंशन नहीं है, वो कहीं और है, तो इस डजंट मीन कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, उन्होंने कॉमन सिलेबस दिया है। बड़ा मशहूर क्वेश्चन फिजिक्स में जो बार बार जिसमें बहुत से लोग क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, स्टेटस भी अपडेट किए जा रहे हैं कि आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कितने डायोड्स का यूज़ किया जाता है। तो सबको पता है बड़े अच्छे से कि पंजाब में ये तो बड़ी क्लियरली मेंशन है कि 4 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। दो एक तरफ रिवर्स वर्सिंग में होते हैं, दो फॉरवर्ड बाइसिंग में होते हैं एट अ टाइम। नेक्स्ट हाफ साइकिल में उसका उलट हो जाता है, जो फॉरवर्ड में थे वो रिवर्स में चले जाते हैं और रिवर्स में जो तो वो फॉरवर्ड में चले जाते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए टिल इंटर लेवल तक तो ये बात है कि 2 का इस्तेमाल किया जाता है, अब लेकिन 4 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर केपीके की बुक को देखें तो केपीके में 2 भी है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में कल भी जो बात चल रही थी वो यही चल रही थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में अभी तक उन्होंने कोई एक फाइनल राय देनी है कि उसके नंबर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ग्रेस मिलते हैं या क्या होता है। फिलहाल के लिए मैंने तो बेस्ट ऑप्शन 4 ही बनाया था। जैसे कि कल आपने देखा मैंने नेशनल एमडी कैट की भी अपलोड की थी, इवन के सॉल्व करके की थी। और दूसरी ये चीज़ कि अभी जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है अब वो है जी क्या हमारा जो टेस्ट है नेशनल एमडी कैट का वो रिकंडक्ट होगा। जहाँ तक मैं बताऊँ 90% तो ये है कि रिकंडक्ट नहीं होगा। इवन कि इस्लामाबाद में एक वकील ने, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, पता चला है कि एक ने केस भी किया और ये भी प्रूव कर दिया कि भाई जो आपका टेस्ट होना था वो ऑलरेडी लीक आउट हो चुका है। लेकिन एफआईए ने जो कहा उनके अकॉर्डिंग जिस ग्रुप को अरेस्ट किया गया उन ग्रुप के पास जो पेपर मिला उसका पेपर और आपके नेशनल एमडी कैट के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं था। खैर वहाँ पे गिरफ्तारी हुई या पेपर लीकेज की कोई बातें, अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता ही चलता जाएगा। बट ये चीज़ क्लियर कर लें जिन लोग इस बात से कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा रेड टेस्ट है जो वो लिया जाएगा। सो विश यू गुड लक। और रही बात मेरिट के एक्सपेक्टेशंस की, तो मेरिट के एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह जल्दी उस पर काम चल रहा है। जैसे ही प्रॉपरली काम चल बन जाता है तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरिट एक्सपेक्टेशन की भी आपको वीडियो मिल जाएंगी और किस यूनिवर्सिटी में क्या मेरिट रहा और कितना रहेगा उसके बारे में भी कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। सो विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम एम नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।